स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है जयपुर कमिश्नरेट से कि जो इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो फाइनली वो आउट हो चुकी है 14 अगस्त 2023 को। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो भी इंतज़ार कर रहे थे, जिनका भी इस लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका वेलकम। जो सालों की मेहनत थी आखिरकार आपकी सफल हो चुकी है। जिनका भी इस लिस्ट के अंदर नाम है, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपकी मेहनत सफल होगी और कब आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो आज वो दिन है जो आपने मेहनत की, जो आपने वक्त लगाया अपनी तैयारी के अंदर, उसका जो फल है वो आपको आज मिल गया। तो हम देखते हैं इसके अंदर आपके लिए कौन सी डेट आवंटित हुई है आपके मेडिकल और आपके डॉक्यूमेंट के लिए, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं। और एक विशेष बात कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो पहले कंप्लीट करवा लेना। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया तो वो, और इसके अलावा अगर अन्य कोई डिग्री आपने लगाई है, जैसे एनसीसी कोई सर्टिफिकेट आपने लगाया है, पुलिस विश्वविद्यालय से जो आपकी डिग्री होती है वो अगर आपने लगाई है, साथ ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपको बनवा लेना। अगर आपके पास पुराना है तो चल जाएगा, नया आपके पास नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो आपको नया बनवा लेना है। साथ ही जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो जो भी अगर वो नया नहीं चलाएंगे तो वो आपसे शपथ पत्र भरवा लेंगे। अगर पुराना चला लेते हैं तो द बेस्ट है। इसके अलावा कुछ आपको पत्र भरवाए जाएंगे, जिस प्रकार से नीचे उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हम देखते हैं नीचे। तो ये आपकी जो रिव्यू लिस्ट है वो आ चुकी है, और आपका जो मेडिकल है वो मेडिकल होना आपका जो रिजर्व पुलिस लाइन है चांदपोल, वहाँ पर। साथ ही आपको बताया गया यहाँ आपका रोल नंबर है, ये आपका नाम है, फादर या हस्बैंड नेम, आप अपनी कैटेगरी से देख सकते हो कि आपका कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। साथ ही डॉक्यूमेंट आपकी मेडिकल डेट दे रखी है आपके नाम के आगे कि 22/8/2023 से आपके डॉक्यूमेंट और मेडिकल स्टार्ट होंगे। तो निश्चित डेट के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुँच जाए रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल। साथ ही आप अपना इसके अंदर नाम देख सकते हैं, जिसका भी नाम लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। और देखो कुछ नाम है जिनके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोविजनल का। तो आप जैसे यहाँ देखोगे, ये है आपका 18 नंबर दिनेश बिश्नोई, तो इनके आगे लिखा हुआ प्रोविजनल। तो प्रोविजनल का मतलब होता है कि जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया था। उस थंब इम्प्रेशन नहीं लेने की वजह से आपका यहाँ प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो होगा अब ऑफलाइन। आपको अलग से लेटर जारी किया जाएगा, अलग से नोटिफिकेशन आएगा, जिसके अंदर आपका नाम होगा और आपको एक डेट दी जाएगी जहाँ पर आपका ऑफलाइन थंब इम्प्रेशन होगा। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी आपके हमारे मेडिकल और उसकी डॉक्यूमेंट की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो प्रोविजनल के अंदर थे। तो उनका मार्च के अंदर उनका बायोमेट्रिक हुआ था। बायोमेट्रिक होने के बाद में अभी उनकी मई के अंदर और लगभग जून के अंदर उनकी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपके नाम के आगे क्या है, कि आपके नाम के आगे आपकी जो मेडिकल डेट है वो नहीं दी है, तो आप घबराए नहीं। बिल्कुल आपकी जो मेडिकल है वो भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट भी होगा, आपकी ज्वाइनिंग भी आएगी। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि आपका पहले ऑफलाइन होगा सब कुछ। जो भी थंब इम्प्रेशन होगा, आपकी हैंड रिटन राइटिंग ली जाएगी, आपका थंब इम्प्रेशन होगा वो एफएसएल भेजा जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट तैयार होगी। उसके बाद में आपका जो भी डाटा है उससे मैच किया जाएगा। सब सही पाए जाने के बाद में उपरांत आपका मेडिकल और आपका डीवी होगा। तो ये थी इनके प्रोविजनल वालों की बात कि इनका किस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। साथ ही जिनका डेट दे रखी है वो डेट पे निश्चित अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाए और मेडिकल अच्छे से करवाए। क्योंकि देखो आप लापरवाही नहीं कर सकते कि बड़ी मिन्नतों और बड़े इंतज़ार के बाद में आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आया है। तो आपने बहुत मेहनत की होगी तभी आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आया है, और अब आप ये मौका नहीं खो सकते हो किसी भी कीमत के ऊपर। तो आपको कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट रखने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट कम दे के आओगे और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेट हो जाएगी फिर।
क्योंकि जो साथी लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा तो उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वेरिफिकेशन का ऑनलाइन। आपके जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं वेबसाइट से, और फिर उनकी कॉपी लगती है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो फास्ट होता है और आपकी ज्वाइनिंग जल्दी आती है। और जिनका ज्वाइनिंग कोई डॉक्यूमेंट कम रहता है तो फिर उनको कॉल करते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं तो आपको कॉल आएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट बनाने जाओगे, फिर उसको सबमिट कराओगे, फिर वो ऑनलाइन वेरीफाई होगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा लंबा टाइम चला जाता है आपकी ज्वाइनिंग के अंदर। तो इससे अच्छा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो अभी आपके पास वक्त है, 5 या 6 दिन का पूरा वीक है, तो आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो भी है वो कंप्लीट बनवा लें। और जिस दिन आपको पहुंचना है वो आपको टाइम याद दे रखा है कि प्रातः 7 बजे आपको रिजर्व पुलिस लाइन चांदपुल पहुंच जाना है अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेकर। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो किसी प्रकार का कोई डाउट बचता है तो। साथ ही एक मेडिकल में आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाकर आप अपना आई टेस्ट ज़रूर करवा लेना, ठीक है। आँखों का टेस्ट अपना ज़रूर करवा लेना, उससे ये होगा कि आपको जब आपका आँखों का टेस्ट होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर आपका जो आँखों का टेस्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी अन्य टेस्ट से, बाकी वो सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। सिर्फ आई टेस्ट में क्या होता है, कई बार होता है कि अगर आपने पहले कहीं करवा रखा है किसी भर्ती के अंदर तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि किस प्रकार से टेस्ट होता है, और आप पहली बार जाते हैं तो आपको थोड़ी सी घबराहटी सी रहती है और आप थोड़ी सी माइनर मिस्टेक करते हो और उसकी वजह से आपको रीमेडिकल मिल जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको आपके जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी जिला अस्पताल है या आप तहसील के अंदर कोई अस्पताल है तो वहाँ सुविधा होती है आई टेस्ट की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाना, आप पर्ची कटवाना और डॉक्टर से अपनी आंखें टेस्ट करवा लेना, ठीक है। तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार से आपके एक रूम में आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। सामने यहाँ जो आईना होता है वो लगा होगा, या आप बैठोगे और आपके सर के ऊपर एक बोर्ड लगा रहेगा इस प्रकार का, जिसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे होंगे, ठीक है, जो स्टार्ट होगा 6/36 से लेके 6/6 तक, ठीक है। तो आपको 6 बाई ऊपर से पढ़ाते हुए लाएगा डॉक्टर, और 6/6 आप दोनों आंखों से आराम से अगर पढ़ पाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आंखों के अंदर। क्योंकि रूम के अंदर इसलिए पढ़ाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर इतनी डिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो 18 फीट होती है, 9 फीट इधर से और 9 फीट इधर से आईने में देखने के बाद में, तो टोटल हो जाती है आपकी 18 फीट दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक रूम के अंदर पढ़वाया जाएगा, आपका आई टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रेमेडिकल मिले इस बार भी वो इसी के अंदर मिले, आइज़ के अंदर। क्यों, अगर आपकी आंखें ठीक हैं फिर भी वहाँ अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, अपनी आँख को बहुत ज़्यादा ज़ोर से आप दबा लेते हो, जब एक आँख आपको बंद करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हो, अपनी हथेली से उस आँख को बंद करके उस हथेली को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करते हो, जिसकी वजह से जब उसको खोलोगे तो एकदम धुंधला नज़र आता है, और बस उसी की वजह से आपको अक्सर थोड़े धुंधले नज़र आते हैं। डॉक्टर देखता है कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ आपको पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो भी और आपका एक्सरे होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल से संबंधित जो भी आप टेस्ट करवाना चाहते हो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अंदर जाओ और वहाँ टेस्ट करवा लो, ठीक है। और हेल्दी फूड खाना, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो तो आप फ्रूट वगैरह, खूब पानी पीना, तो ये खाना। और जिस दिन आपका मेडिकल उस दिन चाय थोड़ी कम पीना, चाय पीना ही मत, क्योंकि जब आपका जो यूरिन टेस्ट होगा उसके अंदर हो सकता है शुगर आ जाए, तो उससे बचना आप। और साथ ही देखो यहाँ आपको एक पॉइंट दे रखा है कि ए बेस है और दे, कुछ परिशिष्ट दे रखे हैं जो आपको बनवाने हैं, ये नीचे आपको दे रखे हैं, उनको ऐसा कैसा आपको स्टाम्प के ऊपर निकलवा लेना है और उनको फिल कर देना है। तो यहाँ देखो 18 पॉइंट दे रखे हैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि आपकी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं, मूल निवास पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक ईडब्ल्यूएस से संबंधित 20 और 21 का है, वो वैलिड 20 और 21 का रहेगा। अगर आपके पास है तो आप लेके आना, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आपको शपथ पत्र लेके आना पड़ेगा, उससे पुराना है तो वो आपको साथ में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही परित्यक्ता डिवोर्स, देखो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, जो आपका ये डिवोर्स वाला है तो इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है कि आपको जो फाइनल आपका जो डिसीजन हो जाता है न्यायालय के द्वारा तो आपको डिक्री मिलती है, ठीक है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट में साथ लेके जानी है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। कुछ बहनों की ज्वाइनिंग इसकी वजह से थोड़ी सी
लेट हुई और कुछ की कैंसिल हो गई, क्योंकि उनके पास जो फाइनल निर्णय है 9 का वो नहीं था, वो उनका पेंडिंग चल रहा था, जिसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिली। तो डिग्री नहीं मिली तो उनकी ज्वाइनिंग अटक गई और लगभग कैंसिल हो गई कुछ की। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आपके हाथ में जब आपका डॉक्यूमेंट हो। साथ ही आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये आपको देने की ज़रूरत नहीं। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाती है। अगर वो नहीं है आपके पास, उसके अंदर 10th की मार्कशीट के अंदर नहीं है, तो आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना होता है। विवाहित हैं तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आपको जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र मिलेंगे। तो स्कूल में आप जाना 12वीं के स्कूल के अंदर, तो जो भी गजेटेड अधिकारी हैं जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं टीचर हैं, वो आपको उसके ऊपर दस्तखत और अपनी मोहर लगा के दे देंगे, तो वो आपको लेके आना है। साथ ही अगर 10वां पॉइंट है कि आपराधिक और सजायाफ्ता नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र, तो नीचे जो परिशिष्ट दे रखा है उसी के अंदर आपको ये पॉइंट मिलेगा, तो वही चल जाएगा आपका। और यहाँ लिख भी रखा होगा कि संलग्न परिशिष्ट ए के अंदर, ठीक है। साथ ही एक से अधिक आपकी जीवित पति पत्नी नहीं है। दहेज नहीं लेने के संबंध में आपको शपथ पत्र परिशिष्ट बे के अंदर मिलेगा, ये आपको स्टाम्प के ऊपर निकलवा लेना है 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। साथ ही आपको जो 12वां पॉइंट है उसके अंदर आपको बताया गया कि आप धूम्रपान नहीं करेंगे, तो इसका परिशिष्ट है। और आपके घर के अंदर शौचालय बना हुआ है, तो ये परिशिष्ट से के अंदर है, इसको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको निकलाना है। फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है वो लेके आना। आधार कार्ड मस्ट है। 10 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, ये आप नहीं बनवा लेना फ़ोटो, क्योंकि ये आपको जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब तक आपके काम आएंगी ये। साथ ही अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको एनओसी प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज बुक आपको साथ में लेके आनी है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, आपके पास कोई एनसीसी की डिग्री है या फिर कोई पुलिस विश्वविद्यालय से आपके पास कोई डिग्री आपने कर रखी है, तो आपको साथ में लेके आनी है। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र और शारीरिक परीक्षा का जब आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एडमिट कार्ड, और साथ ही आपका जो फिजिकल हुआ था उस वक्त आपका एडमिट कार्ड और जो मापतोल का आपके पास रिजल्ट था वो भी आपको साथ में लेके आना, वो आपकी फाइल में लगेगा। 18वां पॉइंट है संलग्न परिशिष्ट दय बंद पत्र 100 रुपये का स्टाम्प के ऊपर एक बंद पत्र आपको परिशिष्ट दय में दे रखा है, उसको एज इट इज़ आपको निकलवा लेना है और उसके ऊपर आपको कुछ साइन करवाने हैं। जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, संपत्ति उनकी अटैच होगी उसके साथ, तो उसका कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और अभी भी मैं आपको उसके अंदर समझा दूंगा किस प्रकार से आपको वो बनवाना है। तो आप जैसे नीचे आओगे तो आपको परिशिष्ट ए मिलेगा, ये परिशिष्ट ए है, तो इसको आपको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर निकलवा लेना है। एज इट इज़ निकलवा लेना, टाइप करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसा निकलवा लेना। और A4 साइज़ के ऊपर निकलवाना, और फिर 50 रुपये की जो टिकट होती है, 50 रुपये की टिकट यहाँ चिपका लेना आप, जो 50 रुपये की, तो स्टाम्प के बराबर ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो 50 रुपये का लिखा होता है इस प्रकार से 50 रुपये, तो वो ही बनाओ आपके ऊपर। आप स्टाम्प 50 रुपये की स्टाम्प की टिकट लगाओगे तो वो भी वैलिड है। साथ ही आप नीचे आओगे तो नीचे आपको मिलेगा परिशिष्ट से, परिशिष्ट ब, इसके अंदर आपको जो भी दे रखा है वो आपको फिल कर देना है। आप दहेज नहीं लेंगे इस संबंध में आपका जो सत्यापन है वो यहाँ आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, ये कंप्लीट आपको फिल करना है। जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिलेगा परिशिष्ट से, जिसके अंदर आप तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करोगे, आपके घर के अंदर पक्का शौचालय, तो ये आपका पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। नीचे आप सत्यापन करोगे कि आप खुद हो, आपका फादर नेम, जाति, निवासी, और यहाँ स्थान और दिनांक, और यहाँ आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद में आपका आएगा परिशिष्ट दय, ये आपका 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, या फिर 100 रुपये का जो आपका टिकट है वो 100 रुपये का टिकट आपका यहाँ लग जाएगा और नोटेरी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो बेसिक डिटेल होगी वो भरनी होगी, आपका नाम, और साथ ही यहाँ आपके जो साक्ष्य बन रहे हैं, ठीक है, जिनकी संपत्ति आप अटैच कर रहे हो उनके नाम आएंगे, उनके फादर नेम आएंगे, वो निवासी आएंगे, ठीक है। और द्वितीय गवाह द्वितीय कॉलम के अंदर आएगा। तो यहाँ देखो ज़रूरत किन किन की पड़ेगी, तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ दे रखा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ तो होंगे आपके हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे। और इस आपके हस्ताक्षर के जस्ट नीचे जो ये है साक्षी फर्स्ट और साक्षी सेकंड, यहाँ पर कोई भी 2 गवाह, ठीक है, कोई भी जो आपको जानते हैं उनके किसी के 2 के हस्ताक्षर करवा लेना, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। उन दोनों गवाहों के साइन यहाँ भी करवाने हैं, ठीक है, और उन दोनों गवाहों के साइन आपको और नीचे करवाने हैं यहाँ पर,
यहाँ पर जो द्वितीय जमीन है यहाँ पर भी उन्हीं दोनों गवाहों के साइन करवाने हैं, दोनों के यहाँ करवाने और दोनों के यहाँ करवाने। ठीक है, तो ये सेम चलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके सेम चलेंगे गवाह। जो यहाँ 2 चलेंगे वो सेम यहाँ भी रहेंगे और वो सेम यहाँ भी रहेंगे। साक्ष्य के अंदर गवाह आपके 2 सेम रहेंगे। ठीक है, अब आपको जो अलग है वो क्या है, इसके अंदर जो प्रथम जामीन लिखा हुआ आपका प्रथम जामीन, ये आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके चाचाजी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनकी जमाबंदी लगेगी, या फिर अगर आपके पास कोई प्लाट वगैरह है तो उसकी जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है वो यहाँ लगेंगे। आपके फादर का नेम आ जाएगा, उनके पिताजी का नेम आ जाएगा, वो निवासी कहाँ के हैं वो आ जाएगा। ठीक है, और जो द्वितीय जामीन है, द्वितीय जामीन की भी जो भी जमाबंदी के अंदर नाम है उनका नाम आएगा। आपके चाचा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर। ठीक है, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपको डॉक्यूमेंट उनका लगाना होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हो, जैसे अगर प्लाट की रजिस्ट्री लगाई तो उसके आपके डॉक्यूमेंट नीचे फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। अगर आपने ज़मीन लगाई तो ज़मीन की जो जमाबंदी होती है वो आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उनके यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे दोनों ज़मीनों के, और ये आपको तहसील में ले जाना। तहसीलदार साहब आपके यहाँ मोहर लगा हस्ताक्षर कर देंगे। साथ में मोहर लगवाना मत भूलना, क्योंकि तहसीलदार मोहर लगाता नहीं, सिर्फ वो साइन करता है, और आपको 4th ग्रेड जो कर्मचारी होता है उनके लिए कहता है कि आप उनसे मोहर लगवा लेना, तो वो मोहर लगा देता है और उसको अटेस्टेड कर देता है। तो आप वो करवाना भूलना मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे आपने साइन किया तहसीलदार ने, आप उसको लेके घर पहुंच जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। वो आपको साइन और उनकी जो मोहर है वो लगवा के लेके आनी है। और यहाँ जो राशि है वो आप भर सकते हो, 4 लाख 5 लाख जो भी है अप्रोक्स। तो ये आपका प्रोसेस है कंप्लीट, आपका मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिर भी कोई डाउट बचता है, मैंने कोशिश की है कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको बचता है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट बचता है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से आप राजस्थान पुलिस ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।